ये हिंदुस्तान का नक्शा है जिसके पूरब में बांग्लादेश बसा है, जहां कभी हिंदू सुरक्षित हुआ करते थे, पर आज ये पूरी तरह से लगभग कट्टरपंथियों के हाथ में जा चुका है। पश्चिम में बसा पाकिस्तान पहले से ही इस्लामिक मुल्क है, जबकि उत्तर में बसे नेपाल में एक खास तबके की आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है। 2021 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि नेपाल में मुस्लिमों और ईसाइयों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा अफगानिस्तान पहले से ही तालिबान के हाथ में जा चुका है। बीते 4 सालों में इन चारों देशों में जिस तरह की राजनीतिक उथल पुथल चल रही है, उससे ये सवाल उठ रहे हैं कि भारत के खिलाफ कहीं कोई बड़ी प्लानिंग नहीं रची जा रही है। अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। तो पड़ोसी देशों में ऐसा माहौल कौन बना रहा है? बांग्लादेश वाले केस में अमेरिका और पाकिस्तान के हाथ होने की चर्चा उठी। अफगानिस्तान में अमेरिका की वजह से हालात बिगड़े थे और अब ब्रिटेन को भी इस्लामिक मुल्क बनाने की प्लानिंग पर लगता है काम हो रहा है। ईसाई बहुल ब्रिटेन से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो साफ इस ओर इशारा करती है कि दुनिया पर राज करने वाले अंग्रेजों का दौर अब खत्म हो चुका है और वहाँ दूसरे तबके की जड़ें तेजी से मजबूत हो रही हैं। साल 2021 की जनगणना के मुताबिक ब्रिटेन में ईसाइयों की आबादी में 13.1% की गिरावट देखने को मिली, जबकि मुसलमानों की आबादी 4.9% से बढ़कर 6.5% हो गई। ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स की ओर से जारी 2021 की जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड और वेल्स में ईसाइयों की जनसंख्या 46.2% रह गई, जो कि आधे से भी कम है। यानी दूसरे तबके की आबादी वहां लगातार बढ़ रही है, जिसका गलत फायदा कुछ लोग उठा रहे हैं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले लंदन के जिस लीड्स एरिया से माहौल बिगड़ने की शुरुआत हुई थी, बाद में पता चला वहां के हेयर हिल्स में एक तबके की आबादी सबसे ज्यादा है। हेयर हिल्स की आबादी करीब 31,000 है, जिसमें 42% हिस्सेदारी मुसलमानों की है, जबकि ईसाई जनसंख्या 37% है। जहां जहां लंदन मूल के लोगों की आबादी कम है, वहां वहां माहौल ज्यादा खराब हो रहे हैं। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, तो सवाल ये है कि क्या लंदन को अस्थिर करने की साजिश रची जा रही है? जैसे हिंदुस्तान में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगता है, ठीक वैसे ही ब्रिटेन में बिगड़े हालात के जिम्मेदार रवांडा से आए लोग हैं। रवांडा अफ्रीका का देश है, जहां से भागकर भारी संख्या में लोगों ने ब्रिटेन में शरण ली है। पर अब ये ब्रिटेन के लिए इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि वहां के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इन्हें अपने मुल्क वापस भेजने का प्लान बनाया था, लेकिन सुनक की सरकार ही नहीं बन पाए। अब नए वाले प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने साफ कहा है कि जो लोग माहौल खराब कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, हर किसी को उसकी सजा भुगतनी होगी। लेकिन ये हालात सिर्फ ब्रिटेन के ही नहीं है, बल्कि कई यूरोपीय देशों की हालत ब्रिटेन वाली ही है। ऐसे में हिंदुस्तान के आसपास के पड़ोसी मुल्क में जो हो रहा है, वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की चिंता बढ़ाने वाला है। और सबके मन में सवाल यही उठ रहा है कि क्या एक ईसाई मुल्क को इस्लामिक मुल्क बनाने की साजिश रची जा रही है? अगर हाँ, तो फिर इसके पीछे कौन लोग हैं जो इतने शक्तिशाली मुल्क का माहौल इस तरह से खराब कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।